वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में जो संवाद चला है उसी को हम योग वासिष्ठ कहते हैं। ये भी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। भगवान राम के जीवन में 14 वर्ष का वनवास महाराज, उसके बाद भी वो क्या सुख से रहे? पूरा जीवन में समाज के कल्याण के लिए निकाल दिया, लोगों के खुशी के लिए निकाल दिया। माँ पराम्बा सीता को भी लोगों ने अलग कर दिया उनसे। कई लोगों को लगता है धोबी के कहने पे भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया। ये धोबी महाराज कहाँ से आ गया? केवल एक पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है, उसमें से धोबी को निकाल कर लोगों ने रख लिया महाराज। कहीं भी वाल्मीकि रामायण में प्रसंग ही नहीं है कि किसी एक धोबी के कहने पर राम जी ने निकाला। नहीं, वाल्मीकि रामायण सबसे, वाल्मीकि रामायण के कारण ही सारी रामायण है महाराज। वो उस समय का इतिहास है राम जी के समय का। एक एक चीज पर जब तक आप वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ेंगे तब तक राम भगवान के जीवन पर आपको संदेह होगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण जो पढ़ लेगा, उन्होंने हर चीज को डिटेल में लिखा है, जहां जहां आपको शंका होगी। कहा आदि से ज्यादा प्रजा ऐसी चर्चा करती थी। किसने देखा अग्नि परीक्षा? बानरों के बीच में ली, हमने तो नहीं देखा। हमारे सामने हमारा राजा अपनी पत्नी की परीक्षा ले और तब सिद्ध हो तब महारानी के पद पर बिठाना शोभा देता है। अन्यथा हम नहीं मानते कि रावण के ग्रह में रहने के बाद भी श्री जानकी जी पवित्र हैं। कोई धोबी नहीं, आदि से ज्यादा प्रजा ऐसी बातें करती थी। रात्रि के समय दूतों को राम जी भेजते थे, मेरी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, जाके देख कर आओ। बोले कोई दुख तो नहीं है। रोकर दूत ने आकर कहा प्रभु कहने योग्य बात नहीं है, आदि से ज्यादा प्रजा व्यर्थ की चर्चा करती है। राम जी ने पूछा क्या चर्चा करती है? बोले मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता, बताओ क्या चर्चा होती है। तो जब बताया ना, राम जी ठिठक गए। उनको पता है जानकी जी की पवित्रता के विषय में, लेकिन कैसे अपनी धर्म पत्नी को कह दें कि तुम परीक्षा दे दो। ये उनका प्रेम है, वो हर कोई नहीं जान सकता। जो अपनी पत्नी के प्रति इतनी मर्यादा में और इतना प्रेम करे ना, वो कभी भी पत्नी को अपने कल्याण के लिए उसकी पवित्रता की परीक्षा नहीं ले सकता। इसलिए राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की प्रतिमूर्ति है भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम ने केवल एक ही कहा, मैं जानकी से परीक्षा लेने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है। पर क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है, जब उसकी प्रजा ही इस चीज को नहीं चाहती, तो मेरी प्राण प्रिया जानकी, यहाँ की महारानी का मैं परित्याग करता हूं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ा लक्ष्मण के द्वारा, कहीं अन्यत्र नहीं। उन्हें पता था, भरोसा था वाल्मीकि ऋषि पर। उन्होंने पिता की तरह पाला, अपने पास लेके, वहीं पे लवकुश का जन्म हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, वही राम जी जब राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तब वशिष्ठ जी बार बार आकर आग्रह करते हैं, राम तुम्हारे पिता ने 3 विवाह किए, तुम 2 कर लोगे तो क्या कठिनाई है, क्योंकि यज्ञ में बिना पत्नी के बैठा नहीं जा सकता। तुम विवाहित हो और एक ग्रस्त जीवन में आने के बाद ये मर्यादा है कि बिना पत्नी के बैठना लगेगा नहीं कोई भी पुण्य। साधु हो, वानप्रस्थी, वो अलग बात है कि तब आप अकेले अपने कर सकते हो, लेकिन ग्रस्त जीवन में आने के बाद आपको धर्मपत्नी को बिठाना पड़ेगा। भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यज्ञ अगर पत्नी के लिए अगर आप कहते हैं तो मैंने अपनी धर्मपत्नी का त्याग नहीं किया है। आज भी सीता मेरी धर्मपत्नी ही है। प्रजा के लिए मैंने महारानी का त्याग किया है। जब तक प्रजा नहीं कहेगी तब तक मैं महारानी को नहीं लाऊंगा। लेकिन मेरे हृदय में सीता तो धर्मपत्नी के रूप में आज भी विराजमान है। यदि हो सके तो सीता की चाहे प्रतिमा बना करके उसमें स्थित करके आवाहन करके विराजमान करिए, अन्यथा मैं यज्ञ ही नहीं करूंगा। पर सीता जी के अलावा अन्य किसी को धर्मपत्नी में बना नहीं सकता। ये देखिए यहाँ प्रभु श्री राम का प्रेम अपनी पत्नी के प्रति। और पूरी प्रजा में किसी ने इतना सुख भोगा, राम राज कहुए नहीं व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा। राम जी के राज्य में किसी को ना तन का दुख था, कोई रोगी नहीं होता था, ना मन की पीड़ा थी, ना बुढ़ापा जल्दी आता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी। सब लंबी लंबी आयु से जीते थे। इतना सुख मिलने के बाद भी कभी प्रजा ने अपने राजा के विषय में नहीं सोचा
एकांकी जीवन जी रहे हमारे राम के लिए हम कुछ तो कहें। अपनी प्राण प्रिया को हमारे लिए छोड़ दिया, कभी नहीं आया। वो तुम्हारा वाल्मीकि आए, उन्होंने आकर प्रजा को धिक्कार और कहा जिस राजा ने तुम्हारे लिए हमेशा सुख चाहा, उस राजा के विषय में तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। उसकी प्राण प्रिया उनसे अलग है, उनके भाई पति पत्नियों के साथ रहते हैं, वो अकेले रहते जीवन बिता रहे हैं, केवल तुम्हारे हृदय में कभी जगह नहीं आई। कैसी? तुमसे अच्छा रावण की प्रजा थी। कम से कम अपने स्वामी भक्ति में आकर के उसने प्राण त्याग दी। उन्हें पता था सामने वाला ब्रह्म है, हम मारे जाएंगे, लेकिन रावण के एक कहने पर कोई पीछे नहीं हटा, सबने प्राण त्याग दी उसके लिए। और तुम कैसी प्रजा? तब लोगों को थोड़ा लगा महाराज, लोगों में चर्चा होने लगी। वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश को भेजा राम कथा का वाचन करने। रामायण में वर्णन आता है जगह जगह। लव कुश ने जाकर के राम कथा कही, और राम कथा सुन करके लोग बावले हो करके दौड़ते, क्योंकि वनवास के बाद रावण के यहां से रावण वनवास 14 वर्ष के बाद राम सीता जी का क्या हुआ रावण के वहां पर, वो विरह उन अयोध्या वासियों ने नहीं सुना था, वो सब लव कुश सुनाते थे। और अंत में प्रजाजनों ने कैसा त्याग करवाया वो भी सुनाते थे। रोने लगे प्रजा। इसलिए भगवान श्री राम का ना विषय दूर से देखोगे तो हमें बड़ी शंका होती। कई लोग भगवान श्री राम पे उंगलियां उठा देते, बताओ अपनी पत्नी का त्याग कर दी, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा थे और हमारे में धर्म नाम मात्र का नहीं है, इसलिए दोष दिखाई पड़ता है।